इतना सारा होमवर्क कौन देता है यार। आपको भी ऐसा लगता है ना जब आपकी टीचर आपको होमवर्क देती है। वैसे ही एक स्टूडेंट था, पैट्रिक। उसकी आज हम एक स्टोरी पढ़ेंगे। पैट्रिक जो था, उसको होमवर्क बिल्कुल भी पसंद नहीं था। लेकिन क्या करे, उसको होमवर्क तो करना पड़ेगा। आपको भी करना पड़ता है, वैसे ही उसको भी होमवर्क करना पड़ेगा। लेकिन उसको ज़रा भी नहीं पसंद। तो उसके बदले वो खेलना पसंद करता है, फुटबॉल खेलता है, हॉकी खेलता है। लेकिन होमवर्क वो नहीं करता। उसके टीचर्स उसे हमेशा कहते कि बेटा होमवर्क कर लो, वरना बाद में पछताओगे, पास नहीं होगे, कुछ आएगा भी नहीं। तो उसे लगता था कि हाँ, बात तो सही है, मुझे आता तो नहीं है। जब वो कुछ करने जाता है तो उसे तकलीफ होती है कि ये मुझे नहीं आएगा। लेकिन फिर भी वो होमवर्क नहीं करता था। एक दिन क्या हुआ कि उसने देखा कि उसकी जो कैट है वो एक खिलौने के साथ खेल रही है। एक खिलौना जो डॉल जैसा था उसके साथ खेल रही होती है। तब वो जाके उस कैट से वो खिलौना छीन लेता है। जैसे वो छीनता है तब उसको रियलाइज होता है कि ये कोई खिलौना नहीं है, ये तो एक छोटा सा नन्हा सा आदमी है जिसने पुराने कपड़े पहने होते हैं और सिर पर एक बड़ी सी टोपी पहनी होती है, जैसे डायन पहनती है ना, वैसे। तो उस वो सोच में पड़ गया कि ये कैसा आदमी है। तभी वो आदमी बोला कि प्लीज मुझे मत छोड़ना, मुझे बचा लो इस कैट से, मुझे इस कैट को वापस मत देना। तब पैट्रिक ने सोचा कि ये आदमी यहाँ कैसे, और वो मुझे ऐसे क्यों कह रहा है। तभी उसके दिमाग में एक ख्याल आया और उसने बोला, मैं तुम्हें बचा लूंगा, लेकिन मेरी एक शर्त है। वो आदमी था, उसने ऐसा भी बोला था कि तुम मुझे इस कैट से बचा लोगे तो मैं आपकी कोई भी एक विश पूरी करूंगा। इसीलिए पैट्रिक ने सोचा कि मैं इससे मेरी विश पूरी करवाऊंगा। और पैट्रिक ने उस आदमी को बोला कि मैं तुम्हें बचा लूंगा, लेकिन तुम्हें मेरे पूरे सेम का होमवर्क करना होगा। जब तक मेरा सेम खत्म नहीं हो जाता तब तक तुम्हें मेरे साथ रहकर मेरा पूरा होमवर्क करना होगा। अब उस आदमी को तो कुछ पता नहीं था, लेकिन उसे अपनी जान बचानी थी कैट से। सो उसने बोला, "अ, ओके, मैं कर दूंगा।" उसे लगता था कि ये तो मेरे लिए श्राप जैसा है, लेकिन वो मजबूर था और उसने कर दिया, और उसने हाँ कर दी। फिर बात ऐसी हुई कि वो होमवर्क तो करता, लेकिन जब भी वो होमवर्क के लिए बैठता तब उसे तो कुछ आता नहीं था, क्योंकि वो तो यहाँ का था ही नहीं। तब वो जब जब वो होमवर्क करने बैठता तब तब वो चिल्लाकर पैट्रिक को बुलाता और उसकी मदद मांगता कि मुझे ये सिखाओ, ये कैसे करना है। अब वो होमवर्क तो कर लेगा, लेकिन कैसे करना है वो उसे नहीं पता था। तो जब भी वो होमवर्क करता तब भी वो पैट्रिक को बुलाता और उसकी हेल्प मांगता। जब वो कुछ लिखने बैठता होमवर्क में तो उसे पता चलता कि ये वर्ड का मतलब क्या होता है, ये तो मुझे पता नहीं। तब वो पैट्रिक को बुलाता है और कहता है ये डिक्शनरी लाओ और मुझे बताओ कि इसका मीनिंग क्या होता है, और फिर मैं होमवर्क करूँगा। सो हर बार ऐसा ही होता था कि पैट्रिक की मदद लेनी ही पड़ती थी। फिर बात आई मैथमेटिक्स की। अब उसको तो कुछ आता ही नहीं था, मैथमेटिक्स कैसे आएगा। सो वो हमेशा पैट्रिक को बुलाता था और पैट्रिक की मदद लेकर वो होमवर्क करता था। फिर वो ह्यूमन हिस्ट्री के बारे में तो कुछ नहीं जानता था, इसीलिए उसे कुछ नहीं पता था। सो वो हर बार होमवर्क पैट्रिक की मदद से करता था। फिर पूरा सेमेस्टर उसने पैट्रिक की मदद लेकर होमवर्क किया। अब आया लास्ट डे, जब पैट्रिक को रिजल्ट मिलने वाला था, और अ, जो आदमी था उसके भी दिन पूरे हो गए थे होमवर्क के,
उसने अपनी विश पूरी कर दी और वो अपना वादा भी निभा दिया। और अब वो धीमे से पीछे के दरवाजे से निकल कर चला गया। जब पैट्रिक स्कूल में जा गया तब उसे खबर मिली कि उसको एक ग्रेड मिला है। सो सारे टीचर्स भी खुश थे और शौक भी थे। सारे स्टूडेंट और फ्रेंड्स उसके जो थे वो सब शौक हो गए कि पीटर ए ग्रेड कैसे लाया, क्योंकि वो तो कभी होमवर्क करता